Hello students, first of all I want to give thanks to our whole school management, our principal ma'am, our manager sir, our in-charge sir and the whole team of our school for this privilege, for this opportunity to me that today with this video I am going to complete my 100 videos. So it's very good opportunity given to me from my all honorable school management. Okay. So guys, let's start. And today we are going to continue our chapter 7, that is evolution, for class 12 students. In our previous video we learned about the initial hypothesis, initial concepts of origin of life, like Big Bang theory, spontaneous generation. Okay, so let's continue, let's take it forward, this new topic and new chapter, and that is evolution. अब क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी, जो कंसेप्ट था, वो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बाद रिजेक्ट कर दिया गया है ना. इट वाज डिस्कार्डेड क्योंकि लुईस पास्चर ने देखा था कि किल्ड ईस्ट के वाले फ्लास्क में अगर स्टेराइल कंडीशन में रखा जाता है तो उसमें कोई लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट नहीं हो पाती है ना. अगर उसी किल्ड ईस्ट को एक ओपन फ्लास्क में रखा जाता है जो कि एयर के लिए एक्सपोज था, तो वहां पर लाइफ फॉर्म्स यानी माइक्रोब्स की जो ओरिजिन थी, जो स्टार्टिंग थी, वो पाई गई. तो इसलिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली बात तो रिजेक्ट हो गई. अब इसी सिलसिले में ओपेरिन एक और साइंटिस्ट थे जो कि रशिया के थे, और जेबीएस हाल्टेन जो कि इंग्लैंड के थे. इन्होंने भी क्या बोला, उसी लुईस पास्चर की जो कंसेप्ट था, जो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था, उसको उन्होंने और थोड़ा एनहांस करके और इसको अच्छी फॉर्म में मॉडिफाई करके आगे बढ़ाया. उन्होंने ये कहा, जेबीएस हाल्टेन और ओपेरिन ने, ओके, इन्होंने ये बोला कि जो भी लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुई हैं अर्ली अर्थ पे, वो एक्चुअल में जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन सारी चीजों में इनके जरिए ये जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनके आपस की रिएक्शंस की वजह से, जो कि अर्ली अर्थ के जो कंडीशंस थी जिसमें लाइटनिंग थी, है ना, ऑक्सीजन नहीं थी, तो वाटर था, इन कंडीशंस की वजह से उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपस में रिएक्शन हुई और उसके थ्रू कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की जो वैरायटी थी वो डेवलप हुई. ओके, और डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बाद फिर ये जो इनिशियल या प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स थी, जैसे आरएनए, प्रोटीन्स, ये चीजें ओरिजिनेट होना शुरू हुई. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या सपोज किया कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स यानी आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह, इनसे जो नई लाइफ फॉर्म्स थी वो ओरिजिनेट हुई माना जाता था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड जेबीएस हाल्टेन. और ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये कहां से एग्जिस्टेंस में है, ये जो अर्थ के अंदर, जो यूनिवर्स के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इनके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की म्यूचुअल रिएक्शन से, म्यूचुअल जो इंटरेक्शन से ये कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए थे. ठीक है, और इन्हीं के बाद फिर फर्दर और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो वैरायटी थी, जो डाइवर्सिटी थी, वो फॉर्म होनी शुरू हुई, यानी आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह के रूप में. और इसी से फिर आगे चल के जो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिम्स थे उनकी उत्पत्ति हुई. ठीक, और इस चीज को कंडीशंस, अब आप जानते हैं कि जो अर्ली अर्थ थी उसमें कंडीशंस में क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था. ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और इसके साथ साथ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, और इसके साथ साथ उसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, यानी मीथेन था, अमोनिया थी या हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह थी, ये कुछ चीजें, ये सब्सटेंसेस, ये केमिकल्स पाए जाते थे. ठीक है, तो ये एक अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर हुआ करता था उस समय पे.
अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे 1953 में इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। स्टेनली मिलर और हेरोल्ड सी यूरे ने क्या किया, इन्होंने एक एपरेटस में गैसेस मिक्सचर लिया जिसमें वही अर्ली अर्थ के जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस थी जैसे मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, तो इन गैसेस मिक्सचर को उन्होंने एक एपरेटस में सेट किया और उसको पानी के ऊपर रख दिया। ठीक, नीचे वाटर, ऊपर ये गैसेस मिक्सचर, और वाटर को एक्चुअल में जो 100 डिग्री सेल्सियस था उससे नीचे टेम्परेचर पे सेट किया गया इस एक्सपेरिमेंट को। और उस गैसेस मिक्सचर में लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क्स पास किए, जो कि जो लाइटनिंग होती है आसमान की, उस लाइटनिंग का एक जरिया था, उसके एक सिंबल था। ठीक है, ताकि उसमें इंटरेक्शन कॉज किया जा सके। राइट नाउ अब उन्होंने क्या देखा कि इस गैसेस मिक्सचर को विदाउट ऑक्सीजन एक हफ्ते तक 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जब वाटर के ऊपर उन्होंने सेट करके जो उसको इंटरेक्ट कराया, तो उन्होंने ये देखा कि लगभग 15% जो कार्बन था, अब कार्बन कहाँ था, केवल मीथेन में था, तो 15% कार्बन, 15% कार्बन मीथेन से निकल के वो फाइनली एक जो सिंपलेस्ट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गया। यानी स्टेनली मिलर और हेरोल्ड सी यूरे ने जो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई की जो अमीनो एसिड्स, उनमें स्टार्टिंग में ग्लाइसिन, अल्फा एलेनिन और बीटा एलेनिन वगैरह ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए, और इसके साथ और एक दो और थी, तो करीब 5 अमीनो एसिड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिसमें ग्लाइसिन, अल्फा एलेनिन और बीटा एलेनिन अमीनो एसिड्स को पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से स्टेनली मिलर ने आइडेंटिफाई किया। तो ये जब उन्होंने देखा कि 15% कार्बन मीथेन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो इट मीन्स जब प्रोटीन्स बनने लगते हैं, अमीनो एसिड्स बने, तो मतलब प्रोटीन्स का उनके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन बन गया, इट मीन्स लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुई इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था स्टेनली मिलर और हेरोल्ड सी यूरे के द्वारा किया गया, जो कि 1953 में हुआ, और इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो ओपेरेंस थ्योरी और हेल्डेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बात सामने आ रही थी, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा। और इसी वजह से जो बाद में और कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने भी इसी तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ शुगर्स की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बेसेस की फॉर्मेशन, पिगमेंट्स, फैट्स, इन सारी चीजों की फॉर्मेशन को नोटिस किया। तो इस प्रकार की जो एनालिसिस थी, मीटियोराइट की जो एनालिसिस की गई, तो मीटियोराइट की एनालिसिस से भी इसी प्रकार के कंपाउंड्स ओरिजिनेट हुए, इसी प्रकार के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नजर आई, जो कि सिमिलर प्रोसेसेस की तरफ इशारा करती थी। तो इन सभी लिमिटेड जो एविडेंसेस थे, उनके आधार पर हमें केमिकल इवोल्यूशन को काफी हद तक एक्सेप्ट करना पड़ा, और उसको फिर केमिकल इवोल्यूशन को मोर और लेस इट वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड एविडेंस। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास about some more new topics of this chapter, and once again I request you to stay home, stay safe, and keep watching videos, keep sharing videos, and once again wholeheartedly I am thankful to my all management team of the school who have given me this opportunity to share my experience and my knowledge, whatever I have, with my all the viewers. Thank you. God bless you all.